साथियों नमस्कार। और आज एसीएम स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक अभिनंदन। और मैं आपको पढ़ाऊंगा आज इंग्लिश ग्रामर की पहली क्लास। और ये क्लास बिल्कुल बेसिक क्लास होगी, जिसमें कि सबसे शुरू से आपको सिखाया जाएगा। और इसमें जो भी चीज़ अगर आपको समझ नहीं आती है, आप कमेंट करें, फिर से मैं उस चीज़ को समझाऊंगा। तो आज की शुरुआत करते हैं हम बिल्कुल शुरू से लेकर के। आप जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहले इंग्लिश अल्फ़ाबेट की बात करें, यानी पूरी की पूरी आप जानते हैं अच्छी तरह से इंग्लिश में कितने लेटर्स होते हैं, ए टू जेड, यानी कि 26 होते हैं। कितने होते हैं? ए टू जेड कितने होते हैं? 26, यानी कि 26 होते हैं, जिनमें की जो वॉवेल्स होती है, जिनमें की क्या होते हैं? वॉवेल्स होते हैं हमारे 5 वॉवेल्स कितने होते हैं? 5 वॉवेल्स होते हैं। और ये 5 वॉवेल्स में जैसे कि ए है, ई, आई, ओ और यू, ये 5 वॉवेल्स होते हैं। अगर हम कहें कि ये 5 ही टोटल वॉवेल्स होते हैं, 2 वॉवेल्स और होते हैं जिनको हम कहते हैं सेमी वॉवेल्स, सेमी वॉवेल्स जो होते हैं हमारे वाई और डब्लू। तो वाई और डब्लू में होता क्या है? अगर ये किसी वर्ड के प्रारंभ में आ जाए, तो इनको कॉन्सोनेंट्स कहेंगे। और अगर ये डब्लू और वाई जो होती हैं, अगर किसी वर्ड के बाद में आ जाए, लास्ट में आ जाए, तो यही जो है हमारे वॉवेल्स कहलाते हैं। इन्हीं को हम सेमी वॉवेल्स कहते हैं। मतलब इनकी काउंटिंग जो होती है वो कॉन्सोनेंट्स में भी होती है, और इनकी काउंटिंग जो है हमारी किसमें होती है? वॉवेल्स में होती है। तो दोनों तरीके से इनको यूज कर सकते हैं। हाँ, इस तरह से कह सकते हैं वाई डब्लू या फिर डब्लू वाई, किसी तरह से लिख लो। ठीक, इसके बाद में सेमी वॉवेल्स हो गया। अब हमारी कॉन्सोनेंट्स जो बचे हमारे, टोटल कितने हैं? 21 होते हैं। आप जानते हैं इन पांचों को छोड़ करके जो भी हमारे बी, सी, डी, एफ, जी, एच, इस तरीके से जो टोटल इन पांचों को छोड़कर जो भी बचते हैं, वो सभी के सभी हमारे कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। और कॉन्सोनेंट्स की संख्या हमारी कितनी होती है? 21 होती है। इसमें फिर से एक बार बता रहा हूँ, ए टू जेड आप जानते हैं कितने? 26 होते हैं, जिनमें वॉवेल्स आपके 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। इसके बाद में जिसमें सेमी वॉवेल्स होते हैं वो होते हैं बाई डब्लू या फिर डब्लू वाई। कॉन्सोनेंट जो होते हैं वो 21 होते हैं। आप इस तरीके से ये टोटल जो होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, इनका अपना मतलब अपनी वैल्यू होती है। जो कॉन्सोनेंट्स जितने भी होते हैं उनमें सभी में इनके ये कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। मतलब ये जुड़े होते हैं व्यंजन से, यानी वॉवेल जो होते हैं हमारे व्यंजन या कि कॉन्सोनेंट से जुड़े होते हैं, इसलिए इनका विशेष महत्व होता है सभी में। जैसे कि हिंदी में छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा बड़ा उरे, ए आई ओ औ, इनके इनके बिना जो है कोई भी व्यंजन नहीं कहलाता है, यानी कि कॉन्सोनेंट नहीं कहलाता है। जैसे हम का है, जैसे हम हिंदी का मान के चलो का है, अगर इस का को अगर हम सही से देखें तो ये का जो है केवल के से नहीं बनेगा। अगर मान के चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा? तो ये आधा हो जाएगा। अगर पूरा का बनाएंगे हम का, तो ये बनेगा के और ए से बनेगा। इसी तरीके से हम अगर खा की बात करते हैं, अगर खा हिंदी की बात करें तो ये किससे बनेगा? ये हमारा ये का से और प्लस हा से मिलकर के बनता है। का से और हा से दोनों से मिलकर के बनता है हमारा खा। अब कैसे बनता है खा? जैसे कि इंग्लिश हमारी बताती है कि ये खा जो बनता है के एच से बनता है, के एच से। मतलब का मतलब हो गया के, और हा का मतलब हो गया, ये हो गया हमारा प्लस एच। ये मतलब जो इंग्लिश है, इनकी जो इंग्लिश है, खा को मतलब के एच से बनाते हैं। तो के एच बता रहा है कि खा का जो निर्माण हुआ है हमारा
वो का से और हा के दोनों के मिलने से खा का निर्माण हुआ है। तो ये बेसिक बातें हैं, ये विशेष ध्यान देने वाली बातें हैं। इसी तरीके से इंग्लिश में सबसे छोटी इकाई जो होती है हमारी, आपको समझ में आ गई, वर्ण होती है। सबसे छोटी इकाई वर्ण, जिसको हम क्या कहते हैं, लेटर बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, ये लेटर बोलते हैं। और इन्हीं से जो है हमारा क्या, शब्दों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, शब्दों का निर्माण होता है। इसके बारे में, इसके बाद ये तो हो गए हमारे वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स। इसके बाद में इसके बाद में हम चलते हैं वर्ड की तरफ। इसके बाद चलते हैं हम वर्ड। वर्ड क्या होते हैं, वर्ड आप जानते हैं, हिंदी में आप जानते हैं इनको क्या बोलते हैं, शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, शब्द। और शब्द का निर्माण, जब हिंदी में अगर हम बात करें, जब दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं, या दो या दो से अधिक अक्षरों के मेल को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। आप अच्छे से जानते हैं, शब्द वह माना जाता है जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो। अगर शब्द की दृष्टि से देखें तो दो प्रकार के शब्द हो जाते हैं हमारे। एक तो हो जाता है हमारा सार्थक, क्या हो जाता है, सार्थक। और एक हो जाता है हमारा निरर्थक, दूसरा हो जाता है हमारा निरर्थक। निरर्थक, सार्थक क्या होते हैं और निरर्थक क्या होते हैं, यानी ये मीनिंगफुल और ये मीनिंगलेस। मतलब इनका मतलब है जो शब्द जिसको, जिसका नाम लिया हमने, और उस शब्द का नाम लेते ही हमारा माइंड में चित्र आ जाए। मान के चलो हमने, जैसे कि यहाँ पे बुक, यहाँ पे हमने बुक, तो हमारे दिमाग में बुक यानी कि किताब, यानी कि किताब, तुरंत हमारा माइंड समझ लेता है कि किताब क्या होती है, जिसको हम पढ़ते हैं, किताब के माध्यम से सीखते हैं, तो तुरंत इसका चित्र आ गया। अगर बुक का हमने दे दिया फुक, दे दिया, कह दिया फुक, तो फुक कोई शब्द होगा, नहीं होगा। जिसका कोई मतलब ना हो तो वो क्या होता है, निरर्थक होता है। और जिसका मतलब होता है वो सार्थक होता है। जैसे किताब, अब हमने कह दिया फिताब, कह दिया, क्या कह दिया, फिताब। तो किताब फिताब बोल देते हैं जल्दी जल्दी, जिसमें किताब फिताब, तो किताब तो हमारी समझ आता है, लेकिन फिताब हमारी समझ नहीं आता है। तो जो समझ आ गया वो सार्थक है, और जो समझ नहीं आया वो निरर्थक है। बस इतना सा आप समझे। तो वर्ड की बात करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ, जैसे हिंदी में आपने क्या करा, हिंदी में देखो आपने का प्लस क्या कर दिया, माँ, और प्लस मिला दिया ला, तो इन तीनों को मिलाकर के बन गया हमारा कमल। क्या बन गया, कमल। इसी तरीके से इंग्लिश में भी हमारा क्या होता है, के ए एम ए एल, के ए एम ए एल, कमल। ऐसे लिख गया हिंदी में। वैसे तो इंग्लिश में बोलेंगे लोटस बोलेंगे इसको, लेकिन लिखने का तरीका है, किसी का नाम लिख दिया हमने, मान के चलो अमन लिख दिया, अमन, तो अमन, तो ए एम ए एन, तो ये क्या हो गया, अमन। मतलब कितने ए को मिला करके एम ए एन, इन सब को मिला करके ये नाम बना अमन। ये एक शब्द है, और अमन क्या होता है, किसी का एक नेम होता है। तो इसी तरीके से किसी, मतलब शब्दों का निर्माण होता है, शब्दों का जो निर्माण होता है वो लेटर से मिलकर होता है। मतलब इन चीजों को, इनके लिए शब्दों को, वो शब्दों को समझने के लिए विशेष, मतलब पूरी पूरी जो पूरी पूरी जो अहमियत होती है वो इन वर्णों की होती है, वर्णों से शब्दों की होती है, और शब्दों से हमारी किसकी होती है, वाक्यों की होती है। तो इसके बाद में फिर अगला बताते हैं आपको। अब वर्ड, वर्ड आ गया समझ में। अब वर्ड के बाद में होता है हमारा, वैसे तो फ्रेज होता है, क्या होता है, फ्रेज, PHRASE, फ्रेज। और जो फ्रेज होता है, इसमें क्या होता है, इसमें वर्ब नहीं होती है, इसमें क्या नहीं होती है, इसमें वर्ब नहीं होती, इसमें फ्रेज में जो है वर्ब का अभाव पाया जाता है। वर्ब का क्या पाया जाता है, इसमें अभाव पाया जाता है। और इसको बोलते हैं हम, फ्रेज को बोलते हैं, अगर हिंदी में बात करें
तो इसको बोलते हैं हम शब्द समूह। इसको बोलते हैं हम शब्द समूह। शब्द समूह ये फ्रेज होता है। शब्द समूह में वर्ब नहीं होती है, और शब्द समूह का मतलब जो होता है, शब्द समूह जो होता है इसमें कुछ जैसे कि आपको बता दूं मैं, जैसे लिख दिया आपने इन द एयर, इन द एयर, इन द एयर, तो इसमें वर्ब तो नहीं है, तो ये क्या हो गया, ये हमारा ये हो गया फ्रेज हो गया। ये क्या हो गया, फ्रेज। तो फ्रेज जो होते हैं वो किससे बनते हैं, वो शब्दों से बनते हैं। और इसके बाद में फ्रेज के बाद में हम आते हैं सेंटेंस पर। किस पे आते हैं, सेंटेंस पे। सेंटेंस पे सेंटेंस, और सेंटेंस को बोलते हैं हम वाक्य। सेंटेंस को क्या बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं। तो वाक्य जो होते हैं हमारे जो है 5 प्रकार के होते हैं। वाक्य जो है 5 प्रकार के होते हैं। उन 5 प्रकार को बताएंगे आपको किस तरीके से होते हैं। और वाक्य के जो है पार्ट्स भी होते हैं। जैसे कि सबसे पहले जैसे मैं बात करूं आपको, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस यानी कि वाक्यों के भाग। तो भाग क्या होते हैं, सेंटेंस के 2 भाग होते हैं। सेंटेंस के कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं सेंटेंस। सबसे पहला जो भाग होता है सेंटेंस का, उसको बोलते हैं हम सब्जेक्ट। क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। और दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं हम प्रेडिकेट। क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को बोलते हैं आप उद्देश्य। क्या बोलते हैं, उद्देश्य, या फिर इसको कर्ता, कर्ता भी बोलते हैं। उद्देश्य यानी कर्ता बोलते हैं। प्रेडिकेट जो होता है इसको बोलते हैं हम विधेय। इसको बोलते हैं हम विधेय। ये हो गए हमारे सेंटेंस के कितने, 2 पार्ट हो गए। कितने हो गए, 2 पार्ट हो गए। ये हमारे पार्ट सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। जैसे कि आगे बताता हूं मैं आपको। मान के चलो एक सेंटेंस है, आई एम रीडिंग ए बुक। आई एम रीडिंग ए बुक। तो इसमें आई ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। और इसके बाद में जो हेल्पिंग वर्ब से, हेल्पिंग वर्ब सहित जो हेल्पिंग वर्ब के बाद का जो पार्ट होता है वो पूरा का पूरा हमारा क्या कहलाता है, प्रेडिकेट कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रेडिकेट। ये सब्जेक्ट है। हेल्पिंग वर्ब से दूसरे तरीके से मैं बता दूं, जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं जैसे इज, आर, एम, वाज, वर, हैव, हैज, डू, डज, डिड, कैन, कुड, वुड, शुड, मे, माइट, जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं। और हेल्पिंग वर्ब से पहले का जो पार्ट होता है उस पार्ट को हम सब्जेक्ट कहते हैं। और जो हेल्पिंग वर्ब के बाद का मतलब जो पार्ट हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है वो सारा का सारा पार्ट वो है हमारा प्रेडिकेट का होता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे, अच्छी तरह समझ में भी आ गया होगा। दूसरा एग्जांपल और बताता हूं मैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल इसमें आप जान गए। दूसरा है, मान के चलो से सिंग्स द सॉन्ग। सी सिंग्स द सॉन्ग, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इस वाले सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है। और जब सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब ना हो तो जो मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब से यानी जो पार्ट होता है वो सारा का सारा होता है आपका प्रेडिकेट। क्या होता है, प्रेडिकेट। और उससे पहले का जो होता है वो होता है हमारा सब्जेक्ट। अभी शॉर्ट में बता रहा हूं, बाकी जो है आपको डिटेल में अलग से पूरे डिटेल में बताऊंगा। अभी तो इसमें हमारे सब्जेक्ट के पार्ट्स बताएं, दोनों में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होते हैं वो आपको बता दिया है, किस तरीके से होते हैं। ये 2 एग्जाम्पल आपको बता दिए हैं। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो जो लेके आऊंगा उसमें टोटल काइंड्स ऑफ सेंटेंस,
काइंड्स ऑफ सेंटेंस यानी कि वाक्य के प्रकार, कितने वाक्य होते हैं, बड़े अच्छे तरीके से समझाऊंगा, आपको एक बार में समझ में आ जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसको वीडियो को जो है आप शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच।